मत रो ना। मैं रोए मेरे दुश्मन। दुश्मनन की आखिर में ना नमक मिर्च चलेंगी। बिना जीना होते तो मेरा क्या होता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो पे मेरा दिल नहीं कर रहा था रिएक्शन देने का, बल्कि पता है क्या, आज मेरा बिल्कुल भी इस व्लॉग पे या फिर इसने जो 2 व्लॉग्स और डाले उस पर भी रिएक्शन देने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था। ये बगुड़ी ना पता है बोर कर रही है अब हमें, सच बता रही हूँ। ये घिसे पीटे व्लॉग्स बनाकर हमारे आगे फेंक देती है और व्लॉग्स पता है ये पुराने व्लॉग्स होते हैं, 2-3 दिन पहले के, एक हफ्ते पहले इसने क्लिप्स बनाए हुए होते हैं, वो हमारे सामने यहाँ पे लगा देती है। मतलब हम जैसे हेटर्स को ये उल्लू बना रही है, या फिर अपने जो सब्सक्राइबर हैं जो कहती मुझे मेरे चाहने वाले बहुत हैं तो उनको उल्लू बना रही है। बस ये पैसे कमाने की मशीन बनी हुई है। बस यही है कि इसे व्लॉग डालना है, वो चाहे 1 हफ्ते पहले का, 1 महीने पहले का, या कुछ भी हो। लेकिन ये इस तरह के व्लॉग्स डालती क्यों है, सवाल ये पैदा होता है कि ये गोलमाल करके व्लॉग शेयर क्यों करती है। वो भी मैं आगे बात करूँगी, लेकिन पहले बात करूँगी कि आज स्पेशल रेसिपी मीना फैमिली में बन रही थी और ना ही ये 64 दांतों वाली को बनाना आता और ना ही इस भगोड़ी को। भगोड़ी को तो खैर कुछ भी नहीं बनाना आता सिवाय ठुमके लगाने के और अदाएँ दिखाने से फुर्सत नहीं है। और यही इसने PhD की हुई है, मतलब ये ठुमके नाच गाने में ही इसने PhD की हुई है। और इसने एक बात कही है एक व्लॉग में, रील्स बनाने के लिए छत पर गई थी तो वहाँ पे कह रही थी थक गई थी, उल्टियाँ हो रही थी, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कह रही मीनू जी नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो भगोड़ी सुन, मैं तेरे इस सवालों के जवाब देती हूँ। असल में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देख, मैं हमारा जो अल्लाह है ना, जो खुदा, वो यही चाहता था कि तू हमारे जो पाकिस्तान का कचरा है ना, तुझे तेरी औकात में पहुँचा दिया। अगर तू पाकिस्तान में होती तो जैसे 10-12 तूने यार बनाए थे ना, अगर अब तक होती तो यकीन मानो कि आधा पाकिस्तान को तो तूने ख़राब ही कर देना था अपने यार बना कर। ठीक है, तो जो होता है बेहतरी के लिए होता है। और वैसे भी तू अपनी दीन से भटकी हुई एक शय है, ना ही तो किसी और धर्म में मुखलिस है, ना ही अपने मुस्लिम धर्म में मुखलिस रही। तो अल्लाह पाक ने तुझे तेरी औकात में पहुंचा दिया। हाँ, अगर ये लप्पू नहीं होता तो फिर पता नहीं तू कहाँ कहाँ होती, किस बार में डांस कर रही होती, ठुमके लगा रही होती, और तेरे पास इतने ढेर सारे यार होते। वो अलग बात है कि तू अभी भारत में पहुंच गई है, एक वर्ल्ड फेमस हो गई है, तुझे यहाँ पे फेम मिल गया है, तो इसीलिए तो तू कहती है कि अगर ये लप्पू जनानी नहीं होता तो मेरा क्या होता। बस यही होता है कि तू डांस करती, ठुमके लगाती और सबके बाहों में झूलती और फिर मटकते लचकते ठुमकते वापस अपने घर में आती और हैदर को धोखा देती रहती। बस यही तेरा काम होता। अभी यहाँ है कि तू लप्पू के साथ पूरी दुनिया को धोखा दे रही है, ख़ास के तू भारत वालों को धोखा दे रही है और सनातन धर्म वालों को धोखा दे रही है। हमें तो तेरी औकात पता चल गई है। वो ही कहते हैं ना, जो होता है बेहतर के लिए होता है, तो हमारे लिए तो अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर कर दिया, तुझे तेरी जगह पहुंचा दी। क्योंकि तुझ जैसी, बोलना नहीं चाहिए, गुनाह और सवाब का हिसाब जो है ऊपर बैठा अल्लाह रखने वाला है, लेकिन दुनिया को पता है कि तू किस तरह की औरत है। तो ये जो जलालत तू जो उठा रही ना, रोज़ जलील होती है, ख्वार होती है, तो ये अल्लाह की तरफ से तुझे अजाब है। देख, अल्लाह पाक ने इस लप्पू चमार को एक ज़रिया बनाया तुझे जलील करने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। तो ये लप्पू नहीं होता तो तेरी असलियत दुनिया वालों के सामने कैसे आती, तू जलील व ख्वार कैसे होती, हैदर को तेरी असलियत कैसे पता चलती। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हाँ, लप्पू का होना बहुत ज़रूरी था। सो अल्लाह ने वो ज़रूरी चीज़ को तेरे सामने लाकर रख दिया, तुझे तेरी औकात में पहुँचा दिया और दुनिया वालों को तेरी असलियत दिखा दी और तुझे ज़लील व ख्वार करवा दिया। लेकिन क्या है ना कि इस चक्रों में बस एक नुकसान हुआ है हैदर का, कि हैदर से 4 बच्चे जुदा हो गए हैं। खैर, अल्लाह पाक की ही बेहतरी होगी। अल्लाह पाक ने अगर इन 4 बच्चों को दूर किया है तो वो अल्लाह पाक ही इन 4 बच्चों को अपने बाप से मिलाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है और दुआ भी यही है।
चले फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इस भगोड़ी की फिर से दोबारा से धुलाई स्टार्ट करते हैं। आज ये लप्पू जनानी की बेवा बनी बैठी हुई थी वाइट दुपट्टा ओढ़कर। आखिर इसे वाइट दुपट्टा ये मिला तो मिला कहाँ से, इसे किसने गिफ्ट कर दिया, किस यार ने गिफ्ट कर दिया इस भगोड़ी की मोहब्बत में और लप्पू की दुश्मनी में। खैर ये बात तो फिर कभी और करेंगे, लेकिन आज भी ये जो पकौड़ी बन रही थी ना, जो पकौड़ी कर रही थी, हम पकौड़े कहते हैं, इस पकौड़ी में इसने प्याज भी डाला है, जो कि मैंने शुरू में आप लोगों को इंट्रो में दिखा दिया है कि पर्पल कलर का प्याज नज़र आ रहा था। आखिर इस बगोड़ी ने गोल मार करके भी ये क्या कड़ी बना लिया। लेकिन कड़ी यकीन मानो इतने बुरे तरीके से कौन बनाता है कड़ी ऐसे थोड़ी बनते हैं। कड़ी में जब तक कई पत्तों का और ज़ीरा का, लाल साबित मिर्चें जो होती हैं उनका बघार नहीं डले तो मज़ा ही नहीं आता है। पता नहीं किस तरह के इतने सारे मेथी दाने झोंक कर कौन बनाता है कड़ी। पता नहीं ये मीना फैमिली कैसे कैसे खाने खाती है। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं बनते और मेरे ख्याल से कड़ी ऐसे बनते भी नहीं है। कड़ी में लास्ट में अगर बघार जब तक नहीं दिया जाए तो मज़ा ही नहीं आता। खैर इन लोगों को क्या पता कि अच्छा खाना बनाना होता क्या है। ये मीना फैमिली को असल में एक पक्की रोटी भी मिलती नहीं थी। भाई बुरा नहीं मानिएगा, असल हकीकत ही यही थी। ये लप्पू जिस तरह की शॉप में काम करता था उससे कितनी ज़्यादा अर्निंग हो जाती होगी और इतनी बड़ी फैमिली क्या कमाई होती होगी। अंजलि का शौहर भी कुछ ख़ास काम नहीं करता है और नेत्रपाल के बारे में सबको पता है। सो ये भगोड़ी की बदौलत इनके घर में 3 वक्त की रोटी अब बनती है और ये अच्छा खाना कड़ी के नाम पे ये लोगों को मिल जाता है, नसीब हो जाता है। सो इन लोगों ने अभी ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट की हैं, ये लोगों ने कभी बनाई नहीं है तो कहाँ से इनको आएगा खाना बनाना। इतनी सारी मेथी देखकर तो मैं चकरा कर रह गई। ज़ीरा चुटकी भर और मेथी इतना सारा, उल्टा समझ में नहीं आया। खैर ये भगोड़ी को कह रही थी 64 दांतों वाली, शो ना मत रोना। तो भगोड़ी को ये बात बहुत बुरी लगती तो कहती रोई मेरे दुश्मन, तो फ़ौरन 64 दांतों वाली चमचागिरी में कहती है कि दुश्मनों के आँखों में नमक मिर्ची। तो 64 दांतों वाली ज़्यादा बोल मत, समझ में आया। अभी हम फ़िलहाल भगोड़ी को धोते हैं ना, बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करते तो उस पर तो हम कुछ कहते ही नहीं है, मुन्ना चुन्ना सा बस कह के हम रोक देते हैं। जब तुझ पे आएंगे ना तो फिर तुझे लग पता जाना। और तेने ज़्यादा इसकी चमचागिरी मत कर, जब ये जेल जाएगी ना तो कोई ठीक नहीं कि तुझे भी फिर जाना पड़ जाए। इससे जितना दूर हो सके ना तो रह ले, अगर अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। चमचागिरी करके कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय तुझको इसकी गुलामी करने को मिलेगी। जैसे कि तू फुल लास्ट मंथ में चल रही है ना, तेरी प्रेगनेंसी जो आखिरी वक्त चल रहा है, किस तरह तुझे उठा रही है बैठा रही, चमचा ला दे तो ये कर दे तो वो कर दे, सारा काम अंजलि तूने की है। और तुझे क्या करी कि ये महारानी तो उठ कर चली जा रही है, कुछ कर ही नहीं रही। और ये भगोड़ी क्या कर रही थी, इसे बैठकर चमचा हिला रही थी, चमचागिरी कर रही थी। असल में ये यहाँ पर बैठ गई तो उठने का नाम नहीं लिए। अंजलि से सारा काम करवाया और जो हांडी चलाने का काम उसकी सास ने किया। इसने बीच में चमचागिरी करके कड़ी बनवाई है बस। और उसके बाद आखिर में देखें बनाने वाले गायब हो गए यहाँ से और ये प्याला लेकर बैठ गई, क्योंकि ये जो कड़ी बनी ना इसका इफ्तिताह तो इस भगोड़ी ने ही करनी है ना। इसी के ठुमके के पैसों के तो ये बने हैं, तो सबसे पहले ये नहीं खाएगी। असल में ये इस जगह इसके भगवान भी पीछे रह गए। भगवानों को भी भोग लगाना ये लोग अब ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि इस मीना फैमिली का जो भगवान है ना वो ये सीमा भगोड़ी है। तो सबसे पहले सीमा खाएगी तो फिर बाकी लोग खाएंगे कहीं। तो सीमा भगोड़ी ने खा लिया। और ये देखें एक नया ड्रामा, ये नया ड्रामा तो नहीं, आई थिंक ये कुछ दिनों पहले इन लोगों ने ये वीडियो बनाई थी जो कि कह रहा था कि मैं 3 बजे उठा था मंदिर जाने के लिए। तो फिर ये सीमा ने भी बहुत ज़िद की तो इसे भी मैं मंदिर ले गया। ये पहली बार मंदिर गई थी, जो कि इसने व्लॉग्स में बताया भी था कि वीडियोस आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं मंदिर गई थी, मैं पहली बार मंदिर गई थी। तो ये वही वाली वीडियो है जो कि इतने दिनों बाद ये हमारे आगे फेंका इसने। और ये देखें ये सीमा भगोड़ी मंदिर दाखिल हो गई। मतलब हमने सुना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में, तो वो इस तरह मंदिर नहीं जाती हैं। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट्स करके बता रही थी कि नहीं प्रेग्नेंट लेडी मंदिर के चौखट पे बस आकर वो माथा टेक लेती हैं, बस वहीं तक इजाज़त होती है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये भगोड़ी तो देखें आप किस तरह यहाँ पे पूजा भी कर रही है मंदिर के अंदर। इसने कुंडी भी खुद खोला है, मंदिर के अंदर आ गई है। मंदिर में कोई था भी नहीं। इतनी रात को ये, मतलब रात था सुबह कुछ समझ नहीं आया मुझे, आई है ये पूजा कर रही है। लेकिन जब बाहर निकली
लिए। तो ये सुबह का टाइम था, 2 औरतें भी खड़ी थी, लेकिन आई थिंक कि सीमा पकौड़ी को नहीं जानती हैं और यहाँ से ये जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। तो और ये लप्पू कह रहा था, काला कौवा कह रहा था कि बस 5 घर 6 घर के फासले पर ही हमारी मंदिर है, लेकिन जितनी रास्ता इसने हमें वीडियो पे दिखाया काफ़ी दूर का रास्ता था। कह रहे बस हम 1 मिनट में तो पहुँच गए ना। तो बकुड़ी कह रही हाँ 1 मिनट में ही पहुँच गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये व्लॉग आखिर बनाने का मकसद क्या था, ये मंदिर में जाकर पूजा करने का इस बकुड़ी का मकसद क्या था। दिखाना चाहती थी कि ये रघुपुरा में कहीं पे भी जा सकती है, इसे इजाज़त है। फिर आते हुए दिखा रहा है कि वो रहा हमारा घर, वो जो लाइट दिख रही है ना वो CCTV कैमरे का है। तो ये भी यहाँ पे ये बता रहा था कि ये CCTV कैमरा चल रहा है, यानी लगा हुआ है। हम ऐसे ही नहीं चले गए मंदिर, हमने थाने से इजाज़त लिया और CCTV कैमरा चल रहा है। तो समझ में आ गई बात, आगे बात बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन कल की एक व्लॉग्स पे मैं बात करूँगी, जैसे कि ये बाइक पे बैठकर कहती कि मैं भी जाऊँगी बाहर, और ये काला कौवा इसको लेके जाना चाह रहा था कि चल फिर ले चलता हूँ। तो ये उतर जाती है कि नहीं, जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊँगी। तो क्या ये जो मंदिर गई थी तो इजाज़त लेकर गई थी, पूछ कर गई थी बाइक से? तो तू ओवर एक्टिंग करके उतर गई कि इजाज़त नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊँगी। ऐसा लगता है कि तू कभी बाहर निकली नहीं है। मिसाल के तौर पर इसी व्लॉग को ले लेते हैं, क्या तू बाहर नहीं निकली थी? इजाज़त लेकर गई थी, बाइक पर बैठ कर उतर कर तो ओवर एक्टिंग की दुकान बन गई थी कि इजाज़त के बगैर तो तू कहीं जाती नहीं, कदम बाहर रखती नहीं है, जबकि तू पूरा भारत अब तक घूम चुकी है। वो अलग बात है कि शेयर नहीं करती है और गोलमाल करके जो व्लॉग्स शेयर करती है। और ये जिस तरह भी तूने पुराने व्लॉग्स 2-3 दिन से डालना स्टार्ट किए हैं, इस दौरान तू कहाँ थी? अपने रामू काका के साथ थी असल में। आज मैं रामू काका पे रिएक्शन देने वाली थी, बट मुझे ना वो वीडियो नहीं मिली जो बच्चों के साथ रामू काका नारे लगवा रहा है। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं ज़रूर रिएक्शन दूंगी। मैं नहीं कहती हूँ कि जब ये गोलमाल करके व्लॉग शेयर करती है, पुराने क्लिप्स लगाती है वीडियो पे, कि अभी के व्लॉग्स हैं ये, जैसे कि अंजलि के अभी भी ये प्रेगनेंसी वाली वीडियोस शेयर कर रही है, जबकि अंजलि की बेबी आई थिंक हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि बेटी हो चुकी है। अब कितनी इस बात में सच्चाई है आगे अलग पता जाएगा। और रही बात जो ये गायब है स्क्रीन से, अब पुरानी व्लॉग्स शेयर कर रही है, तो इस दौरान ये रामू का के साथ जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रही है और बच्चों को फिर से दोबारा से ट्रेन किया जा रहा है रामू काका और ये लप्पू चमार जो है ना, और सब मिल के लगे हुए हैं बच्चों को ट्रेन करने में, सिखाने पढ़ाने में और नारे लगवाने में, क्योंकि इन लोगों को डर लग गया है कि कहीं हैदर आ ना जाए। तो इंशाल्लाह हैदर ज़रूर आएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हैदर कहीं से भी किसी भी तरह ज़रूर हिंदुस्तान पहुँचेगा। तो कुछ भी कर ले, चेहरे पे फ़िल्टर लगा के वीडियो बना, मुस्कुरा कर हंस कर कह लगा कर या फिर डांस करके ठुमके लगा कर तू व्लॉग्स बना, लेकिन तेरे चेहरे पे ना डर अब साफ नज़र आने लगा, ज़ाहिर होने लगा कि तू किस बात से खौफज़दा है, वो हम अच्छे से जानते हैं।